दोस्तों नमस्कार। आज फिर मेरे YouTube चैनल शब्द की परिभाषा पर आपका स्वागत है। दोस्तों आज मैं जिस तरह से आपके साथ कमिटमेंट करा था कि मैं हर एक वर्ड पे आपको एक एक वर्ड्स करके उसके विश्लेषण के द्वारा आपको उससे अवगत कराने की कोशिश करूँगा, जो आपको बिल्कुल सरल भाषा में समझ आ जाएगा। बिल्कुल इजी है समझना, सिर्फ इस पर थोड़े से ध्यान देने की ज़रूरत है। लाइफ इज़ वेरी इजी बट कॉम्प्लिकेट हमने बनाया, क्योंकि कंपेयर और डुप्लीकेट करने की आदत हो गई। जिस दिन कंपेयर और डुप्लीकेट करना छोड़ देंगे हमारी लाइफ इजी हो जाएगी। तो आज के टॉपिक में हम लोग बात करेंगे माइंड का। माइंड जिसको हम लोग दिमाग कहते हैं। तो माइंड करता क्या है और माइंड क्या है? क्योंकि दोस्तों देखिए, इसमें कुछ समझ में आने की ज़रूरत नहीं है, सिंपल है माइंड। माइंड में आप देखेंगे कि इसका स्पेलिंग लिखा हुआ है MIND। क्या लिखा हुआ है? MIND मतलब माइंड मतलब दिमाग। तो माइंड दो तरीके से काम करता है। पहला, माइंड यानी कि मिरेकल्स बिहाइंड, इसके पीछे चमत्कार छिपा हुआ है जो 1% लोग यूज करते हैं। और दूसरा, मेक इमेज विच इज नेचर डिमांड। पहला क्या? मिरेकल्स बिहाइंड, इस दिमाग के पीछे चमत्कार छिपा हुआ है। दिमाग यानी कि दिव्य मार्ग। ये दिव्य मार्ग है, आप कहीं भी जा सकते हैं। ये ब्रह्मांड है, ये पूरी तरह से इसको ब्रह्मा कहते हैं, यानी कि ब्रह्मांड है जो बृहत और अखंड है। इसके पीछे क्या छिपा हुआ है इसका किसी को कोई जानकारी नहीं है। जितने भी इन्वेंटर आप देखे हैं, जिन्होंने बल्ब का निर्माण किया, जिन्होंने टेलीफोन का आविष्कार किया, जो भी किए, तो इसी के चमत्कार के वजह से, मिरेकल्स बिहाइंड। वो पहले टॉपिक पे ही काम करते थे, MIND, यानी कि कहते थे कि इसके पीछे मिरेकल्स है, इसके पीछे चमत्कार छिपा हुआ है, तो हम क्यों ना उस चमत्कार को बाहर ले आएं। और दूसरा है मेक इमेज विच इज नेचर डिमांड। तो जो नेचर डिमांड करता है, जनरली जो 99% लोग जो करते हैं वो करते हैं नेचर डिमांड। नेचर हमारा अभी डिमांड किया, हमें भूख लगी, हम खाना खाने चले गए, हमें पेन की ज़रूरत है, पेन की डिमांड की है, नेचर वैसे ही आपका छवि बना दिया। जिस भी चीज़ का आप डिमांड करते हैं उसकी छवि बना देता है और हम उसको आराम से उठा लेते हैं, क्योंकि हमको पता है कि ये है। आप हजारों चीज़ के बीच में आप एक चीज़ का डिमांड आपका नेचर करता है कि आपको इसमें क्या चाहिए। आप पेंसिल, तो फट से आप पेंसिल उठाते हैं, क्योंकि माइंड आपका पेंसिल की छवि उठाता है कि पेंसिल है कैसा। तो माइंड जो है वो दिमाग की तरह है, इसको जैसे आप यूज करेंगे उसके अनुसार से ही आपको काम करेगा। ये बहुत ही खूबसूरत चीज़ है। हमारे शरीर में आप देखेंगे 3 चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट होता है। आप कभी भी देवी देवता को मानते हैं किसी भी तरह के, तो हम लोग में सबसे ऊपर जो सर्वश्रेष्ठ देवी देवता में मानते हैं वो मानते हैं ब्रह्मा विष्णु महेश। तो ब्रह्मा मीन्स क्या? ब्रह्मा मीन्स ये जो गर्दन से ऊपर का भाग है, इसको हम ब्रह्मा कहते हैं, यानी कि ब्रह्मांड जो बृहत है और अखंड है। ये इतनी बड़ी है और इतनी अखंडता के साथ है कि आप इसको नाप नहीं सकते, इसका मापा जाना असंभव है। दूसरा विष्णु। विष्णु मतलब विश्वास और अनुशासन, मतलब खुद अपने आप पे विश्वास और अनुशासन, अपना डिसिप्लिन। सबसे पहले अपने आप पर भरोसा कीजिए और अपने आप को अनुशासित रखिए, ये विष्णु। और तीसरा सबसे इम्पोर्टेंट महेश, यानी मेहमान शरीर। सबसे बड़ा अगर कोई गेस्ट है इस धरती पे और हमारे लिए, तो ये शरीर है, क्योंकि ये शरीर हमको गेस्ट के रूप में मिला हुआ है। अब इस मेहमान को कैसे हम रखेंगे, ये हमारी अपनी एबिलिटी पर डिपेंड करता है कि हम इस शरीर जैसे मेहमान को हम कितनी सुख सुविधा में रखें, या फिर हम इससे काम करवाएं। हम इसको ज़्यादातर अपने आप में, मतलब कि वो क्या कहते हैं कि लोड पुलिंग एनिमल, उसी के तरह इसका काम करते हैं।
मतलब दिन भर इसका खिंचाई करना है, इसको जितनी मेहनत जैसे जितनी मतलब इसको त्वरित किया जाए उतना हम करते हैं। तो इससे कुछ होना जाना नहीं है, आप सिर्फ परेशान होंगे। तो आप यहाँ पे अपने आप को फर्स्ट पोजीशन पे, यानी कि पहली जो इसकी वास्तविकता है माइंड की, उस जगह पे ले जाइए, यानी कि मिरेकल्स बिहाइंड, इसके पीछे से एक चमत्कार खोज के लाइए। आप तय करिए कि हमें क्या चाहिए, लोगों को क्या चाहिए उससे मतलब नहीं, हमें क्या चाहिए, और हम कौन सी ऐसी चीज़ का निर्माण या उत्पादन कर सकते हैं जो लोगों के काम आए। माइंड को ऐसे देखा जाए तो बहुत बड़ी चीज़ है। अगर नॉर्मली इसको लेते हैं तो मेक इमेज विच इज नेचर डिमांड, आपका नेचर जो जो डिमांड करते रहेगा आप उसके अनुसार से उसका इमेज बनाते रहेगा और आप लेते रहिएगा। तो उसको का नहीं करना है, वो काम नहीं, इस माइंड को आप चलाइए। नेचर क्या है, आपको चला रहा है, और स्वभाव हमेशा स्वयं को ही प्रभावित करेगा, दूसरे को कोई प्रभाव नहीं करता है। आपका स्वभाव आप ही को प्रभाव करेगा। तो दिमाग में हमेशा बैठा कर रखिए कि आप जो भी करते हैं उसको अपने दिमाग के अनुसार से, अपने अनुसार से उसको मॉडिफाई करिए। हम जो दिमाग को कहेंगे दिमाग वो करेगा, न कि दिमाग जो हमको कह रहा है कर रहे हैं। यानी कि अभी तक क्या कर रहे हैं कि हम दिमाग को नहीं, दिमाग हमको चला रहा है। वो जिस वक्त जिधर डाइवर्ट करता है हम फट से हो जाते हैं। लेकिन जो कामयाब लोग, सफल लोग हैं, उनको वो दिमाग नहीं उसको चलाते, वो दिमाग को चलाते हैं। वो जिधर कहते हैं उधर दिमाग काम करता है। ये सरस्वती है। आप सरस्वती को जिस काम पे लगा दो वो आराम से करने के लिए तैयार है। आप इसको गलत काम पे लगा दो, गलत काम का ही आपको मिलने लगेगा, सारा रास्ता उसी पर मिलेगा। अच्छा रास्ता के लिए आप अच्छे रास्ते में लगाई जाइए। आप जिस तरह से लगा देंगे उसको, उसी तरह से आपका माइंड काम करने लगेगा। तो ध्यान रखेंगे कि हमेशा इस चीज़ को कि माइंड को वैसे जगह पे आप इस्तेमाल कीजिए जहाँ से आपको सुख, समृद्धि, शांति का अनुभव हो। न तो आपको मानसिक रूप से बहुत ज़्यादा तकलीफ हो, बहुत ज़्यादा काम करना पड़े, न शारीरिक न आर्थिक रूप से। अगर शारीरिक रूप से क्षमता से हम बहुत ज़्यादा काम करते हैं तो आप माइंड का यूज नहीं कर रहे हैं, आप इस शरीर का यूज कर रहे हैं। जो लोग माइंड के यूज करते हैं उनको काम नहीं करना पड़ता है, शारीरिक उनकी क्षमता की ज़रूरत नहीं पड़ती है, उनकी मानसिक क्षमता ही काफ़ी है, जो आराम से उनको अपना जीवन जीने के लिए स्वतंत्र छोड़ देता है। धन्यवाद।